अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद खान आप लोगों से मुखातिब हों। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैंने सुबह सुबह वसीफ़ुर रहमान का दूसरा मैसेज भी सुना जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उसमें बयान था और उसमें पाकिस्तानियों का भी जिक्र था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर एक वादा किया हुआ है कि वो किसी का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने देगा और सबको पैसे मिलेंगे। और जैसा कि हम चाहते हैं वैसे ही उसने 21 और जो नए जॉइनर है जिन्होंने अभी अभी पैसा जमा किया उसके बारे में भी बात की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर वो ऐसा ही करता है, ऐसा ही चलता है, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसका साथ भी देंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। और यही हम चाहते थे। बाकी लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं या कुछ अफवाहें फैलाते हैं उस पर फ़िलहाल किसी ने भी कान नहीं धरना। हम खुद भी नहीं डरते हैं उस पर, यानी हम तवज्जो नहीं देते हैं। और लोग जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है या कुछ भी है, पर्सनली मेरे जो बयानात हैं, मैं हर एक बयान का अभी भी रिस्पॉन्सिबल हूँ और हर बात पे मैं अभी भी स्टैंड लेके खड़ा हूँ। मैं हर किसी को जवाबदेह हूँ। नीचे जो लपाड़िया किस्म का लीडर है उससे लेकर ऊपर सैफुर रहमान तक कोई भी अगर मेरे साथ बात करना चाहता है तो मैं किसी भी टाइम किसी भी फोरम पर हाजिर हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कभी भी गैर अखलाकी बात नहीं करता, अखलाकियात के अंदर और कानून के दायरे के अंदर बात करता हूँ। और अगर सैफुर रहमान पैसा देगा जैसे कि वो बोल रहे हैं तो मैं हर बार यही बोलूँगा कि हमें बहुत खुशी होगी, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम उसका यानी शुक्रिया अदा करेंगे। अगर नहीं देता फिर भी सोचेंगे कि ये करना चाहिए। और इंशाल्लाह ये जब वो बोलते हैं कि मैं मज़दूरों को और बेवाओं को पैसे पहले दूंगा तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि ना तो मैं बेवाओं में हूँ ना मैं मज़दूरों में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं सेहतमंद हूँ। लेकिन जो हक बात होती है उसके साथ खड़ा होना हमें आता है और हम उसके साथ खड़े होंगे। तो सबसे पहले इन लोगों का हक है और उनको मिलना चाहिए। बाकी रही बात हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर मिलेगा किसी भी सूरत, अल्लाह ने चाहा तो अभी फ़िलहाल वही बात करते हुए वो कि मैं लीगल टीम के साथ बात करता हूँ, तो वो लीगल टीम के साथ बात करेगा। और सबसे अच्छी बात, और उसके बाद वो पैसा देगा, किस तरीके से देगा वो तरीका वो खुद ही अनाउंस करेगा। हम इंतज़ार करेंगे उसके लिए। इससे पहले ये तरह तरह के बयानात और यानी गलतफहमियाँ नहीं फैलानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अब भी कहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर के साथ हूँ, मैं इन्वेस्टर के साथ था, मैं इन्वेस्टर के साथ रहूँगा और मैं इन्वेस्टर को नए फ्रॉड कंपनियों से बचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इस पे मैं कायम व दायम हूँ। और सैफुर रहमान की एक दूसरी बात जो उसने की उसमें भी इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज है कि अभी तक ना मैं किसी कंपनी के साथ हूँ, ना मेरी कोई कंपनी है, ना मैं किसी कंपनी को ओन करता हूँ। तो जो भी होगा मैं खुद उसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो लापड़िया किस्म के लोग हैं जो बोलते हैं कि ये कंपनी में सैफुर रहमान हमारी कंपनी उसमें जम करती है या हमारे कंपनी में भी फॉर यू शिफ्ट हो जाएगी, तो इन पे कान नहीं धरना है। ये सब लुटेरे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बी फॉर यू से हमको अपना पैसा वापस मिलेगा। और एक दूसरी बात वो मैं साथ में करना चाहूँगा कि अभी तक कोई वेबसाइट रजिस्टर नहीं है और जो आप लोगों से पैसा ले रहे हैं या अभी आप लोगों को रमज़ान ऑफर दे रहे हैं, मैंने देखा उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं है। तो जिस तरह सैफुर रहमान ने कंपनी रजिस्टर नहीं की उसको भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ा और हमको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अभी कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं है और पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था सैफुर रहमान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पाकिस्तान में है, वो हमें यानी पैसा दे सकता है और इंशाल्लाह देगा। लेकिन जो दूसरे मुल्क के वेबसाइट होते हैं जिस दिन वेबसाइट बंद हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, आपको टक्का नहीं मिलता। जितने भी ये पुराने लीडर्स हैं उन्होंने जो काम किया है किसी को कुछ नहीं मिला। और सैफुर रहमान के साथ भी जो मैं पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूँ कि कुछ लीडर्स तो ऐसे थे कि सैफुर रहमान के पीछे अभी तक पुलिस वाले ने ताला नहीं लगाया था जेल के अंदर, इन लोगों ने दूसरी कंपनियां ज्वाइन की थी। और वो कोई भी जब उसको बोलता था कि बीफारू का किया बना तो वो बोलते थे कि बीफारू का नुकसान ऑनलाइन का नुकसान अपने ऑनलाइन ही पूरा करना है, हमारे साथ था। फिर HFC में लोगों का पैसा लगवा दिया और वो डबो दिया। फिर उसके बाद दूसरे 3-4 कंपनी आई और उनमें भी उनका पैसा डबो दिया। तो अल्लाह के लिए इन लोगों से गुजारिश है, रमज़ान का महीना है कि किसी को तुम यानी हक हलाल के पैसे से महरूम ना करो। अभी ये कोशिश करो कि किसी तरह भी लोग सेटिस्फाई हो जाए और उनको अपने हक हलाल के पैसे वापस मिले बिफर यू से।
باقی کمپنیاں تو آپ لوگوں کو خود بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی کمپنی اسٹیبل نہیں ہے. ابھی یہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے انویسٹ کرنے کا ہے, اس کا میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں. جیسا کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تم نے تیرنا سیکھنا ہے, آپ نے تیرنا سیکھا, ابھی کشتی میں تم لوگوں کو کمزور کشتی میں 10-15 آدمی سوار کیا اور ادھر دریا میں چھوڑ دیا, سمندر میں چھوڑ دیا, پھر وہ بولتی ہے کہ جب کشتی غرق ہو جاتی ہے تو آپ نے کیسے بچنا ہے. وہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیسے بچنا ہے, لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ڈبو دیں گے. پھر یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے, اور یہ منافقت میں آتا ہے. تو ان لوگوں سے دور رہیے. ابھی فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ون ورڈ ہے, وہ آپ کو بولتے ہیں ون ورڈ میں انویسٹمنٹ کرو, اس نے تو اپنی انویسٹمنٹ آلریڈی پوری کر لی ہے. ابھی آج آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, صبح کو کمپنی بند ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کو پیسہ کدھر سے دے گا, کہیں سے بھی نہیں دے سکتا. تو اپنے انویسٹمنٹ کو سوچ سمجھ کر کیجئے گا, ایسے یہ جگہ پر انویسٹ کرے جہاں سے آپ کو اپنے پیسے واپس ملنے کی توقع ہو. تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اوپر ابھی تم لوگ آفر وغیرہ پہ توجہ نہیں دو, اور سیف الرحمان نے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, اور یہ جتنے بھی لٹیرے لاپڑیا لیڈر ہیں ان سے دور رہنے کا ہے. اور کوشش کیجئے, دعا کیجئے انشاءاللہ کہ سیف الرحمان کو اللہ توفیق دے کہ ہم کو اپنے حق حلال کے پیسے واپس کرے. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ملتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کے ساتھ رہوں گا, اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. جب بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ میں تم لوگوں کے ساتھ فرنٹ لائن پہ ہوں گا. صرف بی فار یو کے لیے نہیں, کدھر بھی انشاءاللہ یہ گروپ اب چلتے رہیں گے, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے ایز اے مسلمان. اور یہ جو دوسرے لٹیرے ٹائپ کے لوگ ہیں ان سے دور رہنے کا میں بار بار آپ کو اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ پھر یہ لوگ یعنی بہت شاطر اور تیز طرح کے ہوتے ہیں لوگوں کو لوٹنے میں, تو ان سے بچ کے رہیے گا. کیونکہ انہوں نے سیف الرحمان کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ کدھر دے گا. یہ بہت مفت پرست, خود غرض اور میر صادق اور میر جعفر ٹائپ کے لوگ ہیں. شکریہ.